सरासर गलत है कि एमबीबीएस के अलावा जो बीएएमएस, बीयूएमएस हैं, बीएचएमएस हैं, ये फर्जी हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज खोल ही क्यों सबसे रखा है? पहले पुपी प्रखंड के जितने भी हमारे आयुष के डॉक्टर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ज़िला के नीमा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं एसएम रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर कुमकुम सिन्हा जी के क्लिनिक में, जहाँ नीमा संस्था जो चलती है उसके द्वारा जो है एक प्रखंड स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें पुपरी की जिम्मेदारी डॉक्टर कलीम अख्तर साहब के सुपुर्द की गई है। उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। उससे कबल डॉक्टर टीपी मिश्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, और डॉक्टर कुमकुम सिन्हा जी है, उनसे भी बात करेंगे और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इसी संस्था के ज़िला सचिव डॉक्टर टीपी मिश्रा जी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई थी तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये बताने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये मीटिंग बुलाई गई थी, यहाँ मेरे नीमा के सदस्य डॉक्टर परवेज जी का असामयिक निधन हो गया। इसके लिए हम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया और 2 मिनट की मौन धारण करके शोक मनाया और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद दूसरी कार्यक्रम मेरी थी, यहाँ की समसामयिक विषय में कार्यक्रम हम लोगों को बात करना, अपने सदस्यों के विषय में कि क्या कोई परेशानी है या किस तरह की समस्या प्रशासन के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस संबंध में हम लोगों ने अपना बैठक में बातचीत किए और उस पर समस्या का समाधान किए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मेहमान भी हैं डॉक्टर टीपी मिश्रा जी, और मैं बता दूं कि जिस दफ्तर में मैं खड़ा हूं ये क्लिनिक है डॉक्टर कुमकुम सिन्हा जी की। इनसे हम बात करेंगे और कुछ अहम सवालात जानने की कोशिश करेंगे। बताने की ज़हमत फरमाएं कि अभी जो लोगों के बीच अफवाहें फैल रही हैं कि एमबीबीएस के अलावा जो भी डॉक्टर हैं वो फ़र्जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, ये तो सबसे पहले सरासर गलत है कि एमबीबीएस के अलावा जो बीएएमएस, बीयूएमएस हैं, बीएचएमएस हैं, ये फर्जी हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज खोल ही क्यों रखा है? जितनी सारी कॉलेजेस हैं बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के लिए, तो वो पैरेलल इक्विवेलेंट एमबीबीएस के बराबर है, और जब तक इसकी मान्यता नहीं है तो फिर कॉलेज चल क्यों रही है? और ये डिग्री मुझे यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन भी मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, और हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ जो एमबीबीएस को नहीं करना है और वो हमको करना है। हम तो आयुर्वेद और एंशिएंट और मॉडर्न दोनों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग को उस आधार पर प्रैक्टिस भी करना है, मरीज़ को देखना भी है। और एमबीबीएस जहाँ तक कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी अपनी मानसिकता है, और आज गवर्नमेंट भी हमारे आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है, फिर पुनः वो आयुर्वेद की ओर लौट रही है। बहुत सारी दवा पेटेंट हो गई है, बहुत सारी कंपनी है जिसको कहा गया है कि आप अगर हर्बल दवा नहीं बनाओगे तो तुम्हारी कंपनी सील कर दी जाएगी। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, तो हर्बल को बढ़ावा दिया जा रहा है, और खुद जो एमबीबीएस हैं दूसरे का एमबीबीएस से चिकित्सा करते हैं और अपनी चिकित्सा आयुर्वेद से करवाते हैं। ऐसा भी हम देखे हैं, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है। और ये गलत फहमी जितना है कि भाई एमबीबीएस, बीएएमएस ये लोग को कुछ नहीं आता है, लोग झोला छाप है, ये उनकी मानसिकता है। एक भ्रामक मिथ्या लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम सब लोग स्टैंड किए हुए हैं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, मरीज़ को हम लाभान्वित भी करते हैं, हमसे मरीज़ को लाभ भी है। अभी जो ऊपरी पीएचसी के द्वारा जो जांच मुहिम चलाई जाएगी, तो क्या इससे आप भी सदमे में हैं, खौफ में हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों खौफ में रहेंगे, क्यों खौफ में रहेंगे? इसलिए कि भाई हम लोग का अपना डिग्री है, हम लोग अपने डिग्री के तहत हम अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो खौफ किस बात की होगी? कहीं हम अवैध अगर कुछ करेंगे तब तो खौफ है ना। और अगर अच्छा, एक चीज़ है कि क्या बीओएमएस वगैरह जो हैं या बीएचएमएस वगैरह हैं, तो क्या वो अपना नर्सिंग होम वगैरह चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, लेकिन एक मापदंड के अंदर में, जो मापदंड है उसके अंदर में चला सकते हैं। क्योंकि मरीज़ अगर डॉक्टर से दिखाने आएगा तो उस समय अगर जो इमरजेंसी होगा उस समय हम तुरंत किसी को रेफ़र कर देंगे तो उसके जान से खिलवाड़ करेंगे ना। तो जो प्राथमिक जो मैंने देना है वो प्राथमिक सेवा तो हम उसको देंगे ही, बाद में स्पेशलिस्ट के पास हम लोग भेज ही देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, आज जो ये मीटिंग आपके आवास पे आपकी क्लिनिक में बुलाई गई है, तो क्या मूल उद्देश्य है, और आज की मतलब आज से जो है
नीमा के जो इस प्रखंड में काम करती है, नीमा एक संस्था, तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर कलीम अख्तर साहब के सुपुर्द की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी कि मैं ये पुपरी प्रखंड के लिए हम सभी नीमा के अधिकारी उनको चयनित किए हैं और उन पे अपना विश्वास जताए हैं। यहाँ के जितने भी आयुष हमारे बैठे हुए हैं सबों का उनमें विश्वास है कि कलीम जी जो भी करेंगे सभी के हित के लिए करेंगे और उनसे हम यही ख्वाहिश रखेंगे कि वो खरे उतरे इस पे और सभी को अपने साथ लेकर के चले। सभी का मान बराबर है, यहाँ पर पद से कुछ नहीं होता, सभी हम लोग बराबर हैं, काम करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। कि जो बैठक यहाँ बुलाई गई थी, निशस्त जो यहाँ मुनक़िद किया गया है, इसमें जो है अपने पुपरी प्रखंड के बहुत सारे डॉक्टर वगैरह शरीक हैं। मैं बता दूं जैसे डॉक्टर आरजू साहब, डॉक्टर सरवर इमाम साहब, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब, डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर एम हक साहब और डॉक्टर वसीम साहब, डॉक्टर समीउर रहमान साहब, डॉक्टर महफूज साहब और डॉक्टर मसलिहुद्दीन साहब और डॉक्टर कादिर साहब और डॉक्टर कलीम साहब अख्तर वगैरह जितने भी हैं, और डॉक्टर कुमकुम सिन्हा जी, ये तमाम जो है, डॉक्टर इरशाद साहब भी यहाँ शरीक हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो ये तमाम जो है एक जगह बैठ कर के अपनी बात कर रहे हैं और नीमा जो एक संस्था चलती है उस पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या काम इसके आगे क्या क्या काम किया जाएगा, उसका लाएअमल तैयार किया जा रहा है। मैं बता दूं कि आज से जो जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर कलीम अख्तर साहब को, सर से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीमा जो है इसके द्वारा क्या क्या काम किया जाता है और आज से जो जिम्मेदारी इनको दी गई है तो किस तरह खिदमत अंजाम देंगे, ये बताने की ज़हमत फरमा। सबसे पहले तो उर्दू न्यूज़ सर्विस का आने के लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि जो इस बैठक में वो तशरीफ़ लाए और हम लोगों की हौसला अफजाई किया। दूसरी चीज़ है कि आज पुपरी प्रखंड स्तरीय नीमा की बैठक थी। इसके अंदर अभी 2 दिनों पहले हमारे डॉक्टर परवेज़ आलम साहब का अचानक इंतकाल हो गया। उनकी ताज़ियती नशिस्त के लिए हम लोग यहाँ बैठे और उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की गई। दूसरी चीज़ें कि नीमा के बारे में आपने पूछा कि नीमा क्या है। नीमा ये एक आयुष की एक संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और वही सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी के बाद उसको पुपरी प्रखंड के अंदर में प्रखंड स्तरीय नीमा कमेटी का गठन किया गया है जो पिछले साल गठन किया गया था। आज मुझे ज़िला सचिव डॉक्टर त्रिपुरारी मिश्रा जी ने अपने हाथों से पुपरी का कार्यभार उन्होंने मेरे हाथों में दिया है कि प्रखंड स्तर की जिम्मेदारी ये आपके ज़िम्मे है और यहाँ का उन्होंने नीमा अधिकारी मुझे बनाया है। मैं तो सबसे पहले पुपरी प्रखंड के जितने भी हमारे आयुष के डॉक्टर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़िला के नीमा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पर विश्वास किया और मुझे इस लायक समझा और यहाँ की ज़िम्मेदारी उन्होंने दिया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन लोगों की उम्मीद पे खरा उतरूँ और जो भी आयुष डॉक्टर के साथ किसी तरह की कोई भी दिक्कतें होती हैं मैं उसके अंदर दामे दर में सुखने में उनका साथ देता रहूँगा। लेकिन इस चीज़ के साथ कि जो लीगली वर्क है वो आयुष चिकित्सक अपना लीगली वर्क ही करें, अपने लीगली वर्क से ऊपर उठ करके कोई काम ऐसा न करें कि मजबूर हो करके संगठन को भी पीछे हटना पड़े। मैं बता दूं कि आज ही यहाँ एक नशस्त मुनक़िद की गई थी डॉक्टरों की और जिसमें जो है पुपरी की ज़िम्मेदारी डॉक्टर कलीम अख्तर साहब को दी गई है। और मैं आपसे आखिर में गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अफवाहों से बचें, अफवाहों से बचें। जो बेहतर डॉक्टर है, जो आपके भले का काम करता है, जो जिसके ज़रिए अल्लाह आपको शिफ़ा अता फ़रमाता है, जिसके ज़रिए भगवान आपको शिफ़ा देता है, वैसे डॉक्टरों का चॉइस करें, वैसे डॉक्टरों के पास जाएं और अपने इलाज व मुआलजा करवाएं और अफवाहों से बचें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं एसएम रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।